तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान। मैं टर्किश प्रेसिडेंट को जब भी देखता हूं तो अक्सर ये सोचता हूं कि इस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है। आज की डेट में इस बंदे के ऊपर कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले कुछ वक्त में हमने ये नोटिस किया कि जब मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी ज़बान खोली तो अगर वो ज़बान ईरान के फेवर में खुली थी तब भी जो ईरान वाले थे या ईरान के फेवर वाले थे या दुनिया भर के इलाके में ईरान को सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने रजब तैयब अर्दोगान को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उनके मुताबिक ये बंदा सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करता है और अंदर से इजराइल से ही मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस बंदे ने इजराइल को क्रिटिसाइज़ किया तब भी जो ईरान के फेवर वाले थे या एंटी इजराइली लोग थे उन्होंने इसी बंदे को क्रिटिसाइज़ किया, मतलब इस बंदे के ऊपर भरोसा किया ही नहीं और कहा कि इस बंदे की जो वर्ड्स होते हैं वो एक्शन से मैच नहीं करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल इसी पीरियड में एक जो दूसरी पार्टी है, मतलब जो ऑपोजिट ग्रुप था, जो प्रो इजराइल वाला ग्रुप था, इजराइलियों का ग्रुप था, वो भी लगातार इसी बंदे को ही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, टर्किश प्रेसिडेंट को ही गालियां दे रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक ये बंदा उनकी पार्टी का नहीं है बल्कि ये तो उनके मुताबिक जो ईरान की एक जालिम रजीम है उसका साथी है। और तो और उनमें से बहुत सारे लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए दावों के मुताबिक तो टर्किश प्रेसिडेंट आतंकवादी सपोर्टर हैं। तो कुल मिलाकर कोई भी रजब तैयब अर्दोगान के ऊपर भरोसा करता ही नहीं है और इन तमाम चीज़ों की वजह कहीं ना कहीं रजब तैयब अर्दोगान की ही वो सारी पॉलिसीज़ हैं कि जो पिछले कुछ सालों में हमने देखी हैं और जिन पॉलिसीज़ के अंदर क्लियरली हमको कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी नज़र आती है। वैसे ये तो सब पुरानी बातें थीं, अब ताज़ा मामला ये है कि पिछले कुछ वक्त से टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान और उनका जो देश है टर्की वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर से उस वक्त से कि जब से ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि अगले कुछ वक्त में आप ये देखेंगे कि रजब तैयब अर्दोगान और उनका देश टर्की आपको सबसे ज़्यादा चर्चाओं में नज़र आएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में हर तरफ अगले 1-2 महीने सिर्फ इन्हीं की चर्चाएं होंगी। उसकी वजह यह है कि नेटो का जो अगला समिट है जो जुलाई के महीने में 7-8 तारीख को होने वाला है वो दरअसल टर्की में ही होने वाला है। और ये जो नेटो समिट है ये बाकी पिछले कई समिट से इसलिए काफ़ी ख़ास है, काफ़ी अलग है क्योंकि इस नेटो समिट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो के फ्यूचर को लेकर फैसला करने जा रहे हैं। फैसला इसलिए क्योंकि दोबारा से जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए हैं तब से लगातार हम ये देख रहे हैं कि नेटो और अमेरिका के बीच खटपट चल रही है। कभी वो मेलोनी से भिड़ जाते हैं, कभी मैक्रोन से भिड़ जाते हैं, कभी यूक्रेन के जो नेटो की ही सपोर्ट से जंग लड़ रहा है उसके प्रेसिडेंट से भिड़ जाते हैं, कभी नेटो को धमकियाँ देते हैं कि वो बाहर निकल जाएंगे, कभी अपना जो खर्चा वगैरह है, जो हथियार हैं उनको कम करने की धमकियाँ देने लगते हैं। ख़ास तौर से ईरान वॉर में तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया था। तो बस इसी बात को लेकर फैसला होगा कि इन दोनों के बीच जो नोकझोंक है, जो दुश्मनी है, जो नाराज़गी है वो किस हद तक है। क्या ये दोनों लोग आपस में एक बार फिर से मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि नेटो और अमेरिका, या फिर अमेरिका ने वाकई ये मन बना लिया है कि वो नेटो से अपने आप को अलग करेगा या फिर नेटो को बिल्कुल बेअसर करके छोड़ देगा। अब नेटो का क्या होगा इसका फैसला तो समिट में होगा ही, लेकिन रजब तैयब अर्दोगान की जो खुशी की वजह है वो सिर्फ नेटो का ये समिट नहीं है बल्कि एक और भी बड़ी वजह है। और वो वजह क्या है वो आपको तब समझ में आएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे। They want the F-110 jet engines and they want the F-35 fighter jets. Are you going to Turkey with a big gift bag? I think so. Yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy. चलिए अब आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा आसान ज़बान में समझा देते हैं। बात यह है कि अमेरिका लंबे वक्त से ही मिडिल ईस्ट के अंदर एक पॉलिसी को फॉलो करता आया है और वो पॉलिसी है इजराइल फर्स्ट की। अमेरिका के अंदर सरकार चाहे डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन्स की हो, गद्दी पर चाहे ये बंदा बैठे या वो बैठे, इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी को हर बंदा ही फॉलो करता आया है। हमेशा अमेरिका की हर सरकार इस बात को यकीनी बनाती आई है कि इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं, मतलब कि ये सारे अरब दोस्त, इनमें से किसी को भी कभी कोई ऐसा हथियार ना दिया जाए या फिर इनमें से किसी की भी कोई इस तरह की मदद ना की जाए कि जिस मदद की वजह से या फिर जिस दिए गए हथियार की वजह से ये अरब देश, ये मुस्लिम देश इजराइल के बराबरी पर आकर या फिर उसके मुकाबले पर आकर खड़ा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका इस बात को मेक श्योर किया करता था कि ये सारे अरब देश हमेशा अमेरिका की मदद के बावजूद भी इजराइल के सामने
औकात में रहें। अब इजराइल को लेकर अमेरिका की तरफ से लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट में फॉलो की जा रही इस पॉलिसी का एक बड़ा असर हमको बहुत वक्त पहले ही टर्की के ऊपर देखने को मिला था, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है कि जो लंबे वक्त से ही इस बात की ख्वाहिश रखता है कि उसको किसी भी तरीके से अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट्स है, जिसको दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट समझा जाता है, फिलहाल ईरान वॉर से पहले तक तो समझा ही जाता था, तो वो जो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो टर्की को मिल जाए। टर्की की लंबे वक्त से ही ये ख्वाहिश थी और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहा करता था। एक वक्त ऐसा आया भी कि जब लगा कि शायद टर्की का ये सपना पूरा हो जाएगा, मगर फिर अचानक से 2019 में सेम प्रेसिडेंट ने, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की को इस प्रोग्राम से निकालने का फैसला कर लिया। मतलब कि पूरा का पूरा जो सपना था टर्की का, उसको चकनाचूर कर दिया। दलील ये दी गई कि क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है कि जो रशिया से भी क्लोज है, रशिया का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि S-400, उसको भी हासिल कर रहा है। तो इस वजह से जो बाकी नेटो मेंबर्स हैं, स्पेशली जो अमेरिका है, वो अपनी सिक्योरिटी के मामले में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। बस ये दलील देते हुए टर्की को 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से F-35 का जो प्रोग्राम है उससे बहुत दूर कर दिया गया। वैसे यहाँ पर आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रीज़न चाहे जो भी दिए गए हों, लेकिन टर्की को जो अभी तक F-35 नहीं मिल सका है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो लॉबिंग है कि जो लंबे वक्त से वॉशिंगटन के अंदर टर्की के खिलाफ होती रही है। और ये लॉबिंग किसने की है? ये लॉबिंग इसराइल और ग्रीस जैसे उन देशों की तरफ से होती रही है कि जो इस इलाके में टर्की के सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते हैं। मतलब ये अमेरिका के अंदर लगातार इस बात को लेकर प्रेशर बनाते रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप टर्की को F-35 फाइटर जेट्स ना दीजिए। और ये लोग अपनी इस लॉबिंग में, अपने इस मंसूबे में अभी तक कामयाब भी रहे थे। मगर अब ताज़ा मामला ये है कि हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जो पूरी सिचुएशन है वो फ्लिप कर चुकी है, उल्टी हो चुकी है। आज का स्टेटस ये है कि जहां एक तरफ ईरान वॉर की वजह से अमेरिका और इजराइल के बीच, या एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक दरार आ चुकी है, जो दरार अंदर से तो पता नहीं लेकिन ऊपर से तो कम से कम असली ही लग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रजब तैयब अर्दोगान हैं वो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के सबसे फेवरेट बने हुए हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए एक बार इस वीडियो को ही देख लीजिए। We did a good job, but he stayed out. Erdogan's a great leader, very strong person, great military, and I asked him to stay out, and he did. And आप इस वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रजब तैयब अर्दोगान की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। एक ही सेंटेंस के अंदर कभी तो डोनाल्ड ट्रंप उनको स्ट्रॉन्ग मैन कह रहे हैं, कभी ग्रेट लीडर कह रहे हैं, तो कभी ग्रेट आर्मी कह रहे हैं। और जब बाद में उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप रजब तैयब अर्दोगान के लिए कोई बड़ा गिफ्ट लेकर जाने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा कि हाँ, वो नेटो मेंबर हैं, वो एक नेटो के अहम मेंबर हैं और मैं उनके लिए ज़रूर कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि जो उनको बहुत खुश करेगा। मतलब टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान को खुश करेगा। जाहिर है यहाँ पर बात F-35 की ही चल रही है। और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए कि कहानी सिर्फ F-35 तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि टर्की को एक और भी चीज़ मिल रही है। अमेरिका का एक एडवांस फाइटर जेट इंजन मिलने जा रहा है। एक ऐसा इंजन कि जो टर्की का जो मशहूर एक होममेड फाइटर जेट है, जिसको कान के नाम से जाना जाता है, उसके काम में आएगा। वैसे यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि टर्की का ये वही मशहूर होममेड फाइटर जेट है कि जिसके पाकिस्तान भी एक लंबे वक्त से पीछे पड़ा हुआ है। तो अब इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका के दिए हुए इस इंजन की वजह से टर्की के इस होममेड फाइटर जेट को एक नई ज़िंदगी मिलती है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप फिर इस गिफ्ट के ज़रिए से सिर्फ टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान, उन्हीं को ही खुश नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि शायद वो पाकिस्तान को भी खुश करने जा रहे हैं। और फिर एट दी एंड हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो असल में क्या क्या होगा ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। मगर हाँ, आज एक काम ज़रूर होगा, और वो काम ये है कि नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है, आप जाते जाते उसको ज़रूर दबाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं दबाया है, ताकि आप लोग इस वीडियो के बाद दोबारा हमसे कभी मिलने के लिए आएँ या ना आएँ, लेकिन एक नई वीडियो के ज़रिए से हम खुद आप लोगों से मिलने ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।